नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले कुछ वीडियोस में हमने भिन्न संख्याओं से जुड़ी सभी अवधारणाओं को समझा। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न संख्याओं से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3/4 का 5/6 का 7/10 का 1664 बराबर कितना होगा। प्रश्न दिया हुआ है 3/4 का 5/6 का 7/10 का 1664 बराबर कितना होगा। का अर्थ होता है गुना, यानी कि 3/4 गुना 5/6 गुना 7/10 गुना 1664। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए किससे कौन कौन कटेगा। पहले 4 से ये कट जाएगा, 4 × 16, 416 बार में ये कट गया। अब 5 से इसे काट देते हैं 2, और इससे यह फिर कटेगा 208। 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से फिर ये कट जाएगा 104। 7 गुना 104 728। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है 17/1000 दशमलव समतुल्य क्या होगा। दिया हुआ है 17/1000, इसे हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो 17 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा, 0 बार में लगाएंगे, ये 17 ही रहा। अब हम दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं। क्या अब एक शून्य देने से क्या ये लगेगा? नहीं लग पाएगा। तो अब हम फिर एक शून्य देंगे, तो अब हम यहाँ पर भी एक शून्य देना होगा। अब 1000 से एक बार में हम इसे लगाएंगे। अब फिर हम एक शून्य यहाँ पे बिठा सकते हैं। अब 1000 से 7 बार में इसे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 7000। तो इस तरह 17/1000 को हम लिख सकते हैं 0.017। अगर 3 शून्य दिया हुआ है तो इकाई अंक से देखते हुए हमें 3 अंक के बाद शून्य देना होगा। जैसे 17/1000 है, 3 शून्य है यहाँ पर, तो इकाई तरफ से हम गिनना शुरू करेंगे 7, फिर 1, 2 अंक हुआ, तो तीसरा अंक हमें कुछ देना है। तो जब तीसरा अंक नहीं है तो उसके स्थान पे हम शून्य देंगे। अब 3 संख्या हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव दे सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 14/10000 है, इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो 4 शून्य है नीचे दिया हुआ, तो 4 अंकों के बाद हम डेसिमल देंगे। 4 हो गया, फिर 1 हो गया। अब संख्याएं नहीं है तो हम शून्य देंगे। अभी 3 ही अंक हुआ है, तो 4 अंक करने के लिए हम फिर एक शून्य देंगे। अब हम डेसिमल देंगे। तो इस तरह से अगर 4 शून्य है तो 4 अंकों के बाद डेसिमल, 3 शून्य है 3 अंकों के बाद डेसिमल। ये एक शॉर्ट तरीका हुआ और ये भाग विधि हुआ। अगला प्रश्न है 2/3 से बड़ी भिन्न बताइए। 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.666। ये आते रहेगा इन्फिनाइट तक। अब एक एक करके सबको डिवाइड कर लेते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 0.3, ये छोटा है। 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1, ये इससे बड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/3। भरा हुआ भाग कितना है? 9 भाग है कुल, इसमें से 3 भाग भरा हुआ है, यानी कि 3/9। अब इसे ये कट जाएगा, 3 × 9, तो ऊपर 1 और नीचे 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा भरा हुआ भाग है 1/3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों में दूसरा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसमें से दूसरा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इन भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये सभी भिन्न संख्याएं दिए हुए हैं, इसमें हमें दूसरा सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का 3 तरीका मैंने बताया है। इस तरह के भिन्न संख्याओं को क्रम में बदलने के लिए हम दशमलव वैल्यू का प्रयोग करेंगे। सभी भिन्न संख्याओं के दशमलव वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। 3/5 को, यानी कि 3 में अगर 5 से डिवाइड करें तो हमें आएगा 0.6। 6 को अगर 11 से डिवाइड करें तो लगभग आएगा 0.5। 7 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.4। 5 को अगर 16 से डिवाइड करें ये आएगा 0.3, और 8 को अगर 11 से डिवाइड करें तो आएगा 0.7। तो अब इसे हम अवरोही क्रम में आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा है 0.7
8/11 सबसे बड़ा। इससे छोटा हो गया 0.6 यानी 3/5। इससे छोटा हो गया 0.5 यानी 6/11। इससे छोटा हुआ 0.4 यानी 7/18। इससे छोटा हुआ 0.3 5/16। तो सबसे छोटा है 5/13। दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा 7/18। यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। पूछा जा रहा है 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। तो 45 मिनट बटा एक दिन, 45 मिनट और एक दिन में होता है 24 घंटा और प्रत्येक घंटा में होता है 60 मिनट। तो 24 गुना 60 कर लेंगे। ये भी मिनट में आ गया और ये भी मिनट में आ गया। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 15 3 × 45, 15 4 × 60, 3 8 × 24। ऊपर रह गया 1 और नीचे हो गया 8 गुना 4 यानी 45 मिनट एक दिन का 1/32वां भाग है। निम्न में से अंशों का कौन सा विकल्प सही आरोही क्रम दर्शाता है। देखना है कि कौन सी भिन्न संख्याएं आरोही क्रम में सही सही व्यवस्थित है। भिन्न संख्याएं दी हुई है 7/12, 5/8, 3/4 और 13/16। ये चार भिन्न संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इन भिन्न संख्याओं में हम देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम एक छोटी संख्या है, इसलिए इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर क्रम में व्यवस्थित करने वाला रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी भिन्न संख्याओं के हरों में जो संख्या है उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12, 8, 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 होगा। 16 दूना 32 नहीं कटेगा, 16 48 सबसे कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। अब सभी भिन्न संख्याओं के हर को हम 48 बनाएंगे। तो 12 को 48 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर में जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसी तरह से 5/8 को इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13/16 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा 28/48, 30/48, 36/48 और 39/48। तो ये जो प्राप्त हुआ है यह आरोही क्रम में ही है। अब ये सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो कि अंश में जो छोटा होता है वह छोटा संख्या होता है और जो बड़ा होता है वह बड़ा संख्या होता है। तो इसलिए यह बिल्कुल क्रम में है। 7/12, इससे बड़ा है फिर 5/8, इससे बड़ा है फिर 3/4 और इन सब में बड़ा है 13/16। तो जो संख्याएं हमने ली थी जिस क्रम से वही क्रम सही है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1/2, 3/4, 7/8 और 5/12 को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रश्न को भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। सबसे पहले दी गई भिन्न संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो इन भिन्न संख्याओं के हर में जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 2, 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 तो सबसे नहीं कटेगा, 12 दूना 24 सबसे कट जाएगा, तो इसलिए एलसीएम हो जाएगा 24। अब इन सभी भिन्न संख्याओं के हर को हम 24 लाएंगे, इसमें 12 से गुना करेंगे, इसमें हम 6 से गुना करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे और इसमें हम 2 से गुना करेंगे। इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा 12/24, 18/24, 21/24, 10/24। प्रश्न में दिया हुआ है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो अंश में जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी कि 21/24 सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटा है फिर 18/24, उससे छोटा है 12/24 और सबसे छोटा है 10/24। अब इनके समतुल्य जो प्रश्न में संख्याएं थी उसे लिख लेते हैं। 21/24 आया हमें 7/8 से, 18/24 हमें प्राप्त हुआ 3/4 से, 12/24 प्राप्त हुआ 1/2 से और 10/24 प्राप्त हुआ 5/12 से, यानी कि सबसे छोटा है इसमें 5/12। तो हमें क्रम देखना है कि कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन ए
सही है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 7/8 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.8 आएगा। फिर है 13/14, इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.9 आएगा। 5/7 है, इसे दशमलव में बदलेंगे 0.7 आएगा। और 9/14 को अगर दशमलव में बदलेंगे 0.6 आएगा। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 13/14। ऑप्शन बी उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा लघुत्तम भिन्न है? इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन है? पूछा जा रहा है इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन है? 5/14 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.3 आएगा। 31/42 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.7 आएगा। 7/12 का वैल्यू 0.5 आएगा और 17/21 का वैल्यू आएगा 0.8। तो इनमें से सबसे छोटा संख्या है 0.3, यानी 5/14 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन से भिन्न का समूह आरोही क्रम में है? दी गई भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर क्रम में व्यवस्थित करना चाहें तो उसके लिए हमें हरों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसलिए इस प्रश्न को हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बनाकर देखते हैं। इसके लिए हम इन दोनों को इस तरह से आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 72 और 11 7 77। यहाँ पर 7 7 49 और 8 5 40। तो यहाँ से हमें 9/11 से बड़ा प्राप्त हुआ 7/8 और यहाँ पर भी 5/7 से बड़ा प्राप्त हुआ 7/8, यानी कि 9/11 और 5/7 दोनों से बड़ा है 7/8, अर्थात 7/8 सबसे बड़ी संख्या हो। अब देखना है कि 9/11 और 5/7 में कौन बड़ा या कौन छोटा है। तो इसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 7 63 और 11 5 55, यानी कि बड़ा आया 9/11। तो 7/8 से छोटा है 9/11 और 9/11 से भी छोटा है 5/7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/7 से बड़ा है 9/11, 9/11 से बड़ा है 7/8। ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा। तो ये थे दोस्तों भिन्न संख्याओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।